हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ ऑब्जेक्ट को। तो मैथ ऑब्जेक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं और बहुत सारी क्या रहती हैं, मेथड्स रहते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब मैंने आपको बताया कि जो मैथ ऑब्जेक्ट रहता है होता है उसके बीच में हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है और मेथड्स होती है। तो अब हम उनको देखते हैं कि हमें कैसे पहचान होगी कि कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है और कौन सी इसमें मेथड है। कि जैसे कि यहाँ पर मैं एक एक्स वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैथ कीवर्ड का यूज करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ तो आपको देखा यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी सजेशन आ रही है। तो यहाँ से सबसे पहले वाला को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया ई को, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी है या मेथड है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इस पे आके ऐसे होवर करें तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये क्या है, प्रॉपर्टी है। और उसके बाद आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो ई है ये क्या करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये अलग नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये वो उसकी, तो ये आपको वो भी बता रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने सबके आगे मैथ डॉट ई के आगे मैथ डॉट पाई के आगे सबके आगे एक वन लाइनर लिखा हुआ है। तो ये जो वन लाइनर मैंने लिखा है ये मैंने वहीं से देख कर लिखा है। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद, तो ये तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी का। और अगर हमें मेथड हो तो मेथड के लिए भी हमने सेम वही काम करें। जैसे यहाँ पे मैं एक साइन, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसको अगर देखो तो ये हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट में क्या रहने वाला है। तो ये हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट में क्या है, एक मेथड है। उसके बाद ये बता रहा है कि यहाँ पर से आपने एक नंबर टाइप डेटा टाइप यहाँ पे आपने डालना है। उसके बाद ये बता रहा है कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो किस में होगा, जो एंगल यहाँ पे आपने डालना है वो किस में होगा, रेडियन में होगा। तो इस तरह आपको इस तरह आपको इसका एक वन लाइनर दे देता है। तो इस तरह आपको एक समझने में आसानी होती है कि यहाँ पर ये जो मेथड, ये जो सॉरी प्रॉपर्टी या मेथड है कि ये हमारे पास क्या काम करेगा। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज और मेथड में यहाँ पर एक डिफरेंस बता दूं कि जो मैथ ऑब्जेक्ट के लिए आप इतना डिफरेंस याद रखिए प्रॉपर्टीज और मेथड में, कि जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो हमारे पास एक तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और उनके साथ पैरेंथेसिस नहीं लगेगी। जबकि जो सॉरी मेथड रहेगी उनके साथ वो हमेशा हमें डायनेमिक वैल्यू रिटर्न करेगी। और क्या होगा, उनके साथ पैरेंथेसिस भी आएगी। आगे जब हम मजीद ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम अपने खुद के प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाएंगे। तो वहां पर हम इनको डिटेल से देखेंगे कि वहां पर ये क्या होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए। उसके बाद मैं आपको आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद जाइए, वहां पे अपना एक मैथ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए और वहां पे डॉट लगाइए। ठीक है, आप मैथ कीवर्ड लिखिए, डॉट लगाइए, तो आपके पास प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ गए। तो आप खुद जाके इनको बारी बारी चेक कीजिए कि ये ई क्या करेगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 क्या करेगा। उसके बाद ये सारे आप इन सबको बारी बारी जाके खुद भी देख सकते हैं। अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रहे तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपके पास सजेशन आने लग जाएगा। तो आप इनको एक दफा खुद जाके मैथ का जो ऑब्जेक्ट है उसको जाके खुद एक्सप्लोर करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में भी आपको सबका एक वन लाइनर बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। तो सबको बारी बारी देखना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सबके लिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैथ डॉट ई ये क्या करेगा। तो ये जो हमारे पास मैथ डॉट ई है ये हमारे पास आइलर नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमें आइलर नंबर का जो कांस्टेंट है वो रिटर्न करता है। तो आइलर नंबर का कांस्टेंट हमारे पास क्या रहता है, 2.718। तो जैसे ही मैं इसकी कंसोल डॉट लॉग करके चेक करूँ कि हमारे पास एक्स में क्या वैल्यू स्टोर हुई है, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर होगी, 2.718। तो ये हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद हमारे पास है मैथ डॉट पाई। तो इसके नाम से यह जाहिर है कि ये हमें पाई की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, 3.14, जो कि हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। मैं आपको सारे बारी बारी करके दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। अगर कोई जरूरी हुआ तो मैं आपको वो करके भी दिखा दूंगा। तो मैथ डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल लॉग ऑफ 2 की। तो सिंपल आप कैलकुलेटर पे अगर एल एन करके 2 लिखेंगे तो वहां पर जो आंसर आएगा ये वही हमें दे रहा है, 0.693। इसी तरह ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 की है, ये लॉग ऑफ ई हैव इन बेस 2 और ये लॉग ऑफ ई हैव इन बेस 10। उसके बाद हमारे पास है ये स्क्वायर रूट 0.5 का। तो अगर आप स्क्वायर रूट 0.5 का निकालेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर ये इस तरह रहने वाला है। इसके लिए हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट 1_2, जो कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 या स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का हमें आंसर देता है। इसी तरह ये जो है हमारे पास है मैथ डॉट स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास रहता है मैथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। ये हमारे पास उसके लिए हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमें उसकी वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, यहाँ पे इनमें से एक जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, तो अब एक बड़ा स्क्वायर रूट एस है यहाँ पे, तो एस स्क्वायर रूट ऑफ 1_2। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो ये हमें जो वैल्यू देगा ये हमारे पास अंडर रूट 0.5, तो या स्क्वायर रूट 0.5 की वैल्यू देगा। तो इस तरह ये हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती है।
आगे हम चलते हैं हमारे मेथड्स के ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या है, साइन है। तो साइन को आपने पहले भी आपको मैंने दिखाया, फिर देखते हैं कैसे हमने इसको यूज करना है। लेट वाई इज इक्वल टू मैथ डॉट साइन, साइन और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या डालना है, एंगल डालना है, रेडियन में डालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे होवर करने में पता चल जाएगा। आपको याद रखने, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे इस पे होवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने वो क्या डालना है। यहाँ पे मैंने एंगल डाल देता हूँ, जैसे कि एंगल डाल देता हूँ 90 का। तो 90 की जो हमारे पास रेडियन में रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, पाई बाय 2 की। तो अगर आप मैथ जानते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 90 की रिप्रेजेंटेशन, और हमें पता है जो साइन 90 के ऊपर क्या रहता है, साइन 90 के ऊपर क्या रहता है, 1 रहता है। तो ये मैं सॉरी वाई की यहाँ पे वैल्यू में कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। जैसे मुझे सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लाइन नंबर 34 में 1 आ गया। इसी तरह अगर आप कॉस को करना चाहते हैं तो मैं कॉस की वैल्यू चेक कर लेता हूँ। इस दफा फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ इस दफा सिर्फ पाई के ऊपर वैल्यू चेक कर लेता हूँ। तो हमें पता है जो कॉस है वो पाई के ऊपर क्या रहता है, जो कॉस पाई के ऊपर हमारे पास क्या रहता है, -1 रहता है। तो यहाँ पे -1। इसी तरह अगर आप कॉस 0 पे लगाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है। इस तरह आप tan की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, a sin x, a cos x और a tan x। ये हमारे पास इनवर्स के फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, tan इनवर्स होता है। तो अगर मैं इनमें से आपको एक करके दिखाऊं, जैसे कि a sin x, तो यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आप इसको यहाँ पे a कर ले और इसको यहाँ से हटा के साइन, तो a sin, और यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर अब आपको एक नंबर देना है जो कि किस में होगा, जो कि साइन की रेंज में होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं तो आपको पता होगा साइन कॉस और टेन की हमारे पास एक रेंज होती है। जैसे कि साइन की रेंज होती है -1 से +1, कॉस की भी रेंज होती है -1 से +1, और टेन की रेंज होती है -∞ से +∞। तो साइन कॉस और टेन की रेंज के बीच में आपको नंबर देने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर साइन की रेंज से बाहर कोई नंबर दे दूं, जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल दूं 1.098, तो आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास NaN, नॉट अ नंबर। तो जैसे मैं इसे सेव करूँ तो हमारे पास NaN आएगा। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे करूँ साइन इनवर्स ऑफ 1, हमारे पास क्या है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या रहता है, वो रहता है हमारे पास पाई के बराबर या 3.14 के बराबर। तो नहीं सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 1 जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास पाई बाय 2 के बराबर रहता है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप हमारे पास देखिएगा कि क्या वैल्यू आएगी। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो रहेगा, ये हमारे पास 3.14 को जैसे उसने डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इस तरह आप tan cos को भी चेक कर सकते हैं और tan को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको साइन और cos के लिए ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो 1 और -1 के दरमियान में हो, और 1 और -1 उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस है। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस भी तो मैंने आपको बता दिए, जैसे ये बताए हैं, तो ये भी इन्हीं की तरह के रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहता है। अगर आपने मैथ को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि साइन हाइपरबोलिक में और कॉस के जो कॉस का सिंपल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या फर्क रहता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो एंगल देना है वो किस में देना है, रेडियन में देना है। और ये फिर उसके बाद उसके इनवर्स के हाइपरबोलिक के फंक्शन है। तो आप इनको जाके एक दफा खुद ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस, ये हमारे पास क्या होते हैं, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जो मैथ डॉट ई एक्स पी है ये एक्चुअली में हमारे पास आइलर नंबर को ही जाहिर करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको तो मैथ डॉट ई एक्स पी करके अगर मैं आपको दिखाऊं और इसकी पावर लूँ 1, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी पावर 1 ले लूँ, तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक्चुअली में आइलर नंबर की ही एक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि नेचुरल लॉगरिथम के लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.718 आया था, जैसे कि हमारे पास शुरू में आया था, जो कि हमने मैथ डॉट ई करके फाइंड किया। इस तरह ई की पावर अगर 0 रहेगी तो वो हमारे पास 1 रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ई की पावर जैसे 0 रहती है तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद है लॉग एक्स। ये लॉग एक्स जो है ये एक्चुअली में नेचुरल लॉग है, जिसके साथ बेस नहीं है, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग है। तो अगर यहाँ पे मैं लॉग करूँ लॉग, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 की भी एक बहुत ही मशहूर केस है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 की इक्वल होता है। अगर मैं नेचुरल लॉग 1 का चेक करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसी वजह से सेव करूँ तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। उसी तरह आप यहाँ पे लॉग
लॉग आप यहाँ पे लॉगरिथम भी निकाल सकते हैं, बेस 10 के साथ है और बेस 2 के साथ है। अगर मैं बेस 10 के साथ निकालूँ लॉगरिथम, तो सबसे सिंपल वाला निकाल देता हूँ, लॉग 10 का लॉगरिथम ऑफ 10 विद बेस 10। तो ये तो बड़ा सिंपल है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं विद बेस 10। इसी तरह अगर आप लॉग 2 का लॉग किसी नंबर का निकालना चाहते हैं विद बेस 2, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने 100 की बजाय 2 डाल दूं तो यहाँ पर फिर मेरे पास 1 आएगा। लॉग ऑफ 2 विद बेस 2 हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह आप ये भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद अच्छा यहाँ तक जितने भी हमारे पास थे, ये हमारे पास थे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, हाइपरबोलिक और साइन। तो अगर आपको मैथ के बारे में मैथ के अगर आपने मैथ को पढ़ा है और आपको ये इन फंक्शंस के बारे में पता है, तो आपको इसको यूज करने में कोई इशू नहीं होने वाला, अगर आप ये बेसिक जानते हैं। यहाँ पे मकसद इनको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको इसकी जो मैथ जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है उसमें इनको दिखाना है कि उसमें आपने आपको इन्हें इन्हें कैसे यूज करना है। तो अगर आपको बेसिक इनका पता है तो इनको यूज करने में आपको कोई इशू नहीं होने वाला। उसके बाद जो हमारे पास कुछ रहते हैं, इसके बाद जो हमारे पास कुछ आएंगे, कुछ मेथड्स आएंगे, वो जो कन्वेंशनल मैथ के जो फंक्शन होते हैं उनकी तरह के नहीं होंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पी ओ डब्ल्यू है, ये पी ओ डब्ल्यू आपको मैथ में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो हमारे पास कन्वेंशनल मैथ होती है। तो ये जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, ये हमारे पास पावर बनाते हैं। पावर कैसे बनाते हैं, तो इसमें हमने हमेशा दो पैरामीटर डालने हैं। जैसे 2 और 3 मैंने यहाँ पे डाला, तो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 3। तो ये पी और डब्ल्यू का मतलब है पावर, और 2 की पावर 3 मतलब इस केस में ये हमें देगा आंसर 8। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 8। तो यहाँ पर हमारे पास 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप कोई किसी की पावर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 10 की पावर 2 करूँ तो हमारे पास, हमें पता है कि 10 की पावर 2 हमारे पास क्या रहती है, 10 की पावर 2 हमारे पास रहती है 100। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कुछ राउंडिंग के लिए फंक्शन, सॉरी मेथड्स। तो इस वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट। और सबसे पहला जो हमारे लिए राउंडिंग के लिए मेथड है वो है मैथ डॉट सील। तो मैथ डॉट सील क्या करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैथ डॉट सील। और इसके बीच में आपने एक नंबर पास करना है जो कि हमेशा होगा डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, तो क्योंकि राउंड तो आप डेसिमल नंबर्स को ही करेंगे, पॉइंट वाले नंबर्स को ही करेंगे, इंटीजर को तो आप राउंड करने से नहीं। तो मैथ डॉट सील में आप जो भी नंबर डालेंगे, जैसे मैं डालता हूँ 2.6, तो जो बेसिक राउंडिंग के जो प्रिंसिपल होता है मैथ में, तो ये जो सील होता है ये उसको फॉलो नहीं करता है। इसके बाद आप पॉइंट के बाद जो भी डालेंगे, जो भी नंबर आप डाल दें 1 से लेकर 9 तक, कोई भी नंबर आप डाल दें, तो हमेशा ये जो इंटीजर वाला पार्ट है ना इस नंबर का, जैसे कि यहाँ पर 2 है, ये इस नंबर को हमेशा इससे एक ज्यादा में, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ अगले इससे जो अगला इंटीजर है उसमें कन्वर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो ये इससे जो अगला इंटीजर है वो है 3, तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, ये 2 को कन्वर्ट कर देगा 3 पे। इसको इससे कोई अर्थ नहीं है कि आप पॉइंट के बाद कुछ भी डाल रहे हैं। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 2.0123, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो इसलिए दोबारा से किस में कन्वर्ट करेगा, 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है कि आप पॉइंट के बाद छोटा नंबर डाल रहे हैं या बड़ा नंबर, 5 से छोटा नंबर डाल रहे हैं या 5 से बड़ा नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा इसको एक ज्यादा इंटीजर में ही कन्वर्ट करता है। तो ये था हमारे पास मैथ डॉट सी। तो ये जो बेसिक राउंडिंग का प्रिंसिपल है मैथ का, ये इसको फॉलो फॉलो नहीं करता। अब इसके बाद है हमारे पास फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर सील से उल्ट चलता है। वो आपको क्या देगा, वो आपको, आप इसमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाले, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2.987। तो यहाँ पर अगर हम राउंडिंग के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करें तो इसको तो 3 में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेगा 2 में। ये हमेशा वही, हमें ये जो इंटीजर पार्ट होता है ये हमें हमेशा वही वाला रिटर्न करता है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ इसने हमें क्या रिटर्न किया, वही वाला 2। देख रहे हैं 2, आप इसमें कुछ भी डालते रहे पॉइंट के बाद, ये हमें जो इंटीजर पार्ट होगा ये हमेशा हमें वही रिटर्न करेगा। अगर मैं 2 को हटा के यहाँ पे 7 कर दूं तो अब की बार हमें ये क्या रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न करेगा। तो अब मैं जैसे ही सेव करूँ तो इसने अब हमें क्या दिया, 7 दे दिया। उसके बाद हमारे पास एक राउंड का भी रहता है मेथड,
जो कि राउंडिंग के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब ये जैसे कि हमारे पास मैथ में राउंड रहते हैं, राउंडिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ये इसको फॉलो करेगा। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो अब की बार ये क्या करेगा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न करेगा। तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा नंबर हो पॉइंट के बाद, तो ये वाला जो इंटीजर पार्ट है ये एक आगे वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं तब भी ये हमें क्या देगा, 8 ही देगा। अच्छा मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा कि ये हमें क्या देगा, 8 ही देगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं 5 से छोटे पे आऊँ, जैसे 4 पे आ जाऊँ, तो अब ये हमें क्या देगा, अब हमें ये 7 देगा। तो आप देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, 7। तो ये तो थे यहाँ पर कुछ राउंडिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास एक है मैथ डॉट रोल करके। अब ये क्या करता है, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, ये आपको हमेशा ये जो इंटीजर वाला पार्ट है यही हमेशा रिटर्न करेगा। अब हमारे पास नंबर्स में जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक होता है डेसिमल पार्ट होता है। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये आपको हमेशा वही रिटर्न करने वाला है। जैसा कि इस केस में हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है 7, तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये हमें हमेशा 7 ही रिटर्न करेगा। जैसे मैंने सेव किया तो ये दोबारा से चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डालता रहूँ, 9, कुछ भी डालता रहूँ, ये हमेशा हमें 7 ही रिटर्न करने वाला है। तो आप देख रहे हैं इसने हमें 7 ही रिटर्न किया। तो ये हमारे पास थे कुछ राउंडिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, मैथ डॉट ए बी एस एब्सोल्यूट आप लगाए, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आप जैसे -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो आपको पता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की क्या रहने वाली है, 5 रहने वाली है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा 5 की। उसके बाद हमारे पास है मैथ डॉट स्क्वायर रूट करके। अब मैथ डॉट स्क्वायर रूट हमारे पास निकालता है स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। आप इसमें कोई भी नंबर डालिए ये उसका स्क्वायर रूट आपको निकाल कर दे देगा। लेकिन आप इसको इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने हमेशा इसमें पॉजिटिव नंबर ही डालने हैं, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर पे नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको पता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर अंडर रूट -1 है तो वो आयोटा बन जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है। आपको ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ही चलाना है। उसके बाद हमारे पास है मैथ डॉट मिन और मैथ डॉट मैक्सिमम करके। तो इन दोनों को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट को हटा के मेन लगाऊं और यहाँ पे आपको एक से ज्यादा नंबर दे दिया, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास, जैसे मैं कोई भी कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे 9 डाल दिया, यहाँ पे 67 डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक माइनस का भी डाल देता हूँ 76, और यहाँ पे -100। तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो हमें निकाल कर दे देगा। जैसे कि इस केस में हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो है -100। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा हमारे पास क्या आएगी आउटपुट में, -100 आ गया। और अगर मैं इसी को मेन की बजाय मैक्स कर दूं तो ये सबसे बड़े वाला नंबर हमें निकाल के देगा। तो इस केस में हमारे पास बड़े वाला नंबर क्या है, हमारे पास सबसे जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 67 है। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा कि इसने हमारे पास क्या देगा, हमें इसने हमें 67 दे दिया। उसके बाद है एक हमारे पास आता है, एक मेथड आता है रैंडम करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक नया वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। लेट जी इसका नाम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम करके मेरे पास जो मेथड है उसको बनाऊंगा। इस पैरेंथेसिस के बीच में आपको पास कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे आप इसको लिखेंगे तो ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। तो ये रैंडम नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 से लेकर 1 के दरमियान में कोई भी हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। और इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है पर 1 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके जी करूँ तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा हमारे पास एक रैंडम सा नंबर निकल के आएगा जो कि 0 और 1 के दरमियान में होगा। जैसे इसके हमारे पास 0.5 है। अगर मैं इसको दोबारा सेव करूं तो आप देखिएगा कि अब की बार हमारे पास एक दफा दोबारा कोई एक नया नंबर, आपके पास 0.34 निकल कर आएगा। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमें ये 0 और 1 के दरमियान नंबर जनरेट करके ना दे, बल्कि हमें जनरेट करके दे 0 से लेकर 10 तक के दरमियान में, तो उसके लिए भी बड़ा इजी है। आपने क्या करना है, 0 मल्टीप्लाई करके कर दे इसको 10 के साथ। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो नंबर जनरेट होगा वो 0 और 10 के दरमियान में रहेगा। तो
अब इस केस में हमारे पास क्या हो गया, 2 आ गया, 2.3। अगर जैसे ही मैं इसे दोबारा सेव करूंगा तो आप देखिएगा हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास 3 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ना आए, मेरे पास ये जो सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट है ये वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने अभी एक मेथड पढ़ा है जो कि है मैथ डॉट रन करके। तो उसको आपने कैसे यूज करना है, आपको आप उसको इस पर यूज कीजिए। कैसे करेंगे, TRUNC पहले वो लिखिएगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर उसकी जो मैथ डॉट रन की पैरेंथेसिस है उसके अंदर आप इसको, ये जो मैथ डॉट रैंडम है उसको डाल दीजिए। तो अब जो हमें नंबर मिलेगा वो सिर्फ ये जो नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये जो 10 नंबर है इनमें से कोई भी एक नंबर हमें मिलेगा। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो नंबर आएगा यहाँ पर वो आया है 2। अगर मैं इसको दोबारा सेव करूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर आपकी बार आ जाएगा 7। तो इस तरह हमें कोई भी रैंडम नंबर कोई जनरेट करके दे, तो इस तरह आप रैंडम नंबर भी यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रहता है मैथ डॉट साइन करके। तो ये मैथ डॉट साइन क्या करता है इसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं मैथ डॉट साइन का यूज करूँ और इसके बीच में तो कोई भी नंबर डाल दो, जैसे कि मैं डालता हूँ एक पॉजिटिव नंबर, तो अगर इसके बीच में आप एक पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा +1। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर डालेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा -1। और अगर आप इसके अंदर 0 डालेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। जैसे कि मैंने इसमें एक पॉजिटिव नंबर डाला, जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस केस में लाइन नंबर जो 106 है उसमें हमारे पास क्या आया है, एक, उसके में हमारे पास क्या है 1 है। लेकिन अगर मैं इसी को अगर एक नेगेटिव नंबर बना दूं, जैसे कि हमारे पास -5 है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा -1। तो जैसे मैंने इसे सेव किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। लेकिन अगर इसको 0 लिख दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास नंबर्स के साइन चेक करने के लिए यूज होता है ये मैथ डॉट साइन का मेथड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे और कुछ प्रॉपर्टीज थी मैथ ऑब्जेक्ट की। तो अगर इसमें से कोई रह गई हो तो आप इसको एक दफ़ा खुद जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा हो सके मैं इस एक वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन अगर इसमें कुछ रह गया तो आप इसको खुद भी जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।